नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। सफेदों की बात करते हैं, जहां से हरियाणा के कद्दावर नेता, जी हां, गौ सेवक भी हैं, आर्य समाजी भी हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे उनसे, उनके निजी जीवन के बारे में और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। नाम है आर्य सिंह बच्चन जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? खूब अच्छे हैं आप। सर, आर्य समाज परिवार से आप जुड़े हैं जी। आर्य समाज परिवार से जुड़ने के साथ साथ राजनीति में आपका कैसे आना? राजनीति में मेरा परिवार सदा से ही, वैसे तो ये जींद जिला हमारा ईश्वर आर्य समाज का जींद, रोहतक और इन जिलों में शुरू से ज़्यादा प्रभाव रहा है जी। और हमारी ये अब ये ज़िला आज़ादी, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले ये रियासत थी और ये जींद रियासत के नाम से जाना जाते थे और आखिरी राजा महाराजा रणबीर सिंह जी यहाँ के राजा थे। शुरू से मेरा पैतृक स्थान, पैतृक गांव मेरा भुसलाना जींद जिले में और शहीदों तहसील में है। मेरा जन्म यहीं का है, तो मेरा पूरा गांव तो आर्य समाजी ही था और उससे प्रेरणा मेरे को भी हुई। जैसे पैतृक है, सत्याग्रह आंदोलन जब हैदराबाद में आंदोलन हुआ था जी। और वहाँ पर सरदार पटेल जी ने आमंत्रित किया था और आर्य समाज के जत्थे गए थे। मेरे ताऊ जी और गांव के एक दूसरे और नौबत राम जी और सबीरा राम जी, हमारे ताऊ जी, उस जत्थे में भी शामिल हुए थे जी। जब जब निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छोड़ा था यहाँ से जा कर के। उन्हीं से प्रेरणा सदा से रही है। संध्या उपासना या गऊ सेवा, घर में भी गायें, जैसे पिताजी गांव के बड़े ज़मींदार थे, खेती बाड़ी का कार्य था, गऊ में रखना, गऊओं के प्रति प्रेम, सेवा, तो उससे प्रभावित ही सदा से थे और उसी से ही नशों के खिलाफ भी, घर में बीड़ी, सिगरेट, शराब और तम्बाकू का कभी सेवन नहीं होता, आर्य समाज की शिक्षा के प्रभाव से ही। तो उसी से प्रेरित होकर के मैं आर्य समाजों से जुड़ता मैं दिल्ली में विश्व के जो अध्यक्ष स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी, जो पहले का नाम उनका लाला राम गोपाल सालवाड़े था जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो इंटरनेशनल आर्य समाज थे, उनके वो अध्यक्ष थे जी। उनसे उन्होंने कार्यशाली को देख करके अपने आप ही उन्होंने उस समय मेरा टिकट दे करके भिजवाया था और मैंने चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे बना दिया। तो ये मेरा मंत्री रहा, एमएलए रहा और 30-31 साल से अपने इलाके की जाति पाति से ऊपर उठ करके अपनी जितनी बनती है मैं सेवा करता हूँ। बात आती है सफेदों की राजनीति की। जींद से बढ़कर, जींद से हटकर सफेदों की राजनीति है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो आपका जब कार्यकाल रहा तो आपने किस किस तरीके के सफेदों के लोगों के लिए सेवाएं? मेरा कार्यकाल रहा और मेरा कार्यकाल तो अब भी मेरा ही है, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा था और जो चुनाव में जीत नहीं पाया, थोड़े से वोटों से अंतर रहा, कुछ समीकरण ऐसे हो गए, बीजेपी ने और मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था, बहुत कम वोटों से कसर रही थी और अब भी वो क्षेत्र का विकास उसी तरह से हो रहा है। और जब मैं मंत्री था उस समय पर, मैं नहीं, जींद जिले के हम 4 मंत्री थे, सीनियर उम्र में भी बड़े थे, पहले भी मेरे से हो रहे हैं, मैं पहली बार बना था, 34-35 साल का था जब मैं पहला चुनाव मैंने जीता था। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उचाना से, जींद से मांगेराम गुप्ता जी, हमारे शमशेर सिंह जी सुरजेवाला नरवाना से, जब वो रिजर्व हल्का नहीं था, और मैं सफेदों से बच्चन सिंह आर्य। तो उस समय जबकि जुलाना से लोकदल का एमएलए था, हमारा नहीं बन पाया था उस समय हमारी पार्टी का। कार्यशाली को देख करके मुख्यमंत्री ने मेरे को वहाँ का भी चार्ज दिया हुआ था। जितना मेरे से हो सका अपनी ईमानदारी से जो आर्य समाज में प्रतिज्ञा कराई थी स्वामी आनंद बोध जी ने। और आनंद बोध जी कौन थे? बलराम जाखड़ जी भी उनसे मिलने जाया करते थे और ज्ञानी जैल सिंह जी भी उन्हें उनके साथ बैठे हुए देखे हैं। पूरे विश्व की डीएवी मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष थे दरबारी लाल आहूजा, महासचिव जो रामनाथ सहगल जी, उनके महाशय धर्मपाल एमडीएच वाले, हमारे मित्र सत्यानंद मुजाल, हीरो के मालिक इत्यादि, ये मेरे से बड़ी उम्र के थे। मगर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर स्नेह स्वामी जी करते थे तो बच्चन सिंह आर्य से मेरे से। तो उसी से जैसे मैं यहाँ पर आया तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया
कि जितना भी अपने हल्के का, इलाके का और मंत्री होने के नाते अपने महकमे में ईमानदारी से कार्य करने की कोशिश की। 30 साल की पहले का जो आपका दौर रहा है, 30 साल तक का, पहले की राजनीति में, आपकी राजनीति में कितना फ़र्क देखते हैं आप? थोड़ा थोड़ा समय और परिस्थिति, इंसान अंदर से तटस्थ है और पूरी तरह से वो शिथिल है अपने बात के। समय के हिसाब से जैसे आधुनिकता और विकास बढ़ता जा रहा है, समय के हिसाब से तो विकास होगा ही होगा, तो अंतर तो है ही है। और राजनीति अच्छी या बुरी अपने ऊपर भी निर्भर है कि हम समय को देख करके उसी तरह से कार्यशैली को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करें। उस समय मोबाइल नहीं थे, आज मोबाइल है। हम बच्चों से मोबाइल चलाना, बहुत सी चीज़ें सीखे। लैंडलाइन होती थी उस समय पे, तो परिवर्तन तो है ही है। उस समय में कितनी चीज़ें हैं जो अपने आप ही या सरकारों के करने से परिवर्तित हुई है, तो हमने भी समय के साथ साथ उन चीज़ों को तो सीखना ही पड़ेगा। उस समय की राजनीति में मनुष्य का तो करैक्टर अपना, एक ईमानदारी तो उस समय भी वही थी, आज भी वही थी। जो बेईमाना है वो उस समय भी वही था और आज भी किसी के मन में बेईमाना है तो वो बेईमान तो आज भी हो सकता है। भ्रष्टाचार उस समय भी वो व्यक्ति की अपनी बात है, बात सरकारों की नहीं है। उस समय था जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको अब ये मुख्यमंत्री जी बहुत शक्ति से अंदर दे रहे हैं जेलों में, उनका स्वभाव है तो वो अब भी है। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। जो आधुनिक विकास और आदरणीय मोदी जी देश को पूरे को विकसित देश बनाने की कोशिश में लगे हुए और नज़दीक लगा दिया, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो समय के हिसाब से हरियाणा को भी ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयासरत हैं, तो हम भी समय के हिसाब से बदलाव तो देख ही रहे हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस से मोह भंग होने का क्या कारण रहा? बात मोह भंग की उसकी बात नहीं है। मैं उस तरह का मेरा आचरण नहीं है जी कि वर्तमान में भी मुझे अब 3.25 साल के करीब हो गए। पार्लियामेंट में मैंने चुनाव से पहले ज्वाइन करा लिया था। मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी से आपको ज्वाइन कराएंगे, और सोनीपत में मेरे को ज्वाइन कराया था। 3.25 साल के करीब हो गए। मैं तटस्थ हूँ अपनी बात पे। पार्टी का आसान है, उन्होंने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ा, मैं उनको सीट नहीं दे पाया, थोड़े से वोटों से रह गई। तो मतलब इस बात का नहीं है कि भाई हम ये कहें कि वो गलत थे या ये ठीक थे, नहीं। उनकी कार्यशैली अपनी थी, यहाँ की कार्यशैली अपनी है। एक हाथ से कोई चारा काटता है, सारा दिन में वो मेहनत करके मुश्किल से वो हाथ से काटेगा, वो अपने हाथ का गंडासा जिसको बोलते हैं वो 5 गठड़ी काटेगा, और एक स्पीड ऐसी है कि वो 5 गठड़ी तो 5 मिनट में काट देंगे। आज किसान की उसकी बात करता हूँ मैं। आधुनिकता युग है। हमारे मुख्यमंत्री जी विदेशों से भी अच्छी तकनीक लेकर के आ रहे हैं, तो समय के हिसाब से अंतर तो है ही है। और आज पूरी तरह से संतुष्टि है इस सरकार में, और उसमें मैं ये नहीं करूँगा। आज भी लोग टिकट पे चुनाव लड़े, हमें पसंद नहीं, हम तो छोड़कर चले जाते हैं। भाई छोड़ के चले जाओ, किसने कहा तुम्हें छोड़कर चले जाओ? आप लोगों ने टिकट मांगा था, पार्टी ने दे दिया। ना वो कह रहे छोड़ के चले जाओ, वो ना वो कह रहे कि पकड़ के रहो। तो बहुत से लोग छोटी बातों में अपने हित में नाराज़ हो जाते हैं। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ इस बात में कि पूरे प्रदेश का और मेरे इलाके का भी विकास पार्टी करा रही है। और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी, उनसे एक निजी साक्षात्कार में मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि सोनिया गांधी जी के दरबार में नेताओं के साथ नौकरशाहों जैसा व्यवहार होता है। इस बात से कितने आप सहमत हैं? मैं कभी सोनिया जी के दरबार में उस समय भी गया नहीं जी, क्योंकि मेरा दरबार तो सिर्फ प्रांत तक था। मेरा दरबार सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष तक रहता था, और बड़ा दरबार मेरा मेरे विधानसभा के लोगों के साथ जो अब भी मैं लगातार रहता हूँ उनमें था। उस दरबार के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी उस दरबार में पहुँचा नहीं हूँ, और ना अब भी मैं उस बड़े दरबार में कभी जाने की, ना मेरी इतना बड़ा मैं नेता हूँ कि मैं केंद्र सतर का कोई नेता हूँ उस दरबार में बात करूँ। मैं तो जब भी कोई समस्या और बात होती है तो मैं अपने अधिकारियों से कह देता हूँ, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी महीने 2 महीने में समय लेकर के अपनी बात करता हूँ। सिर्फ मैं हरियाणा के दरबार तक ही सीमित रहा हूँ, और अब भी मैं हरियाणा के दरबार
तक ही सीमित हूँ। चौधरी रणजीत सिंह के बारे में आपने कहा, वो एक अच्छे इंसान है, मेरे मित्र भी हैं, लंबा समय उन्होंने भी राजनीति की है। वो सीनियर लीडर है, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं जी। उनका अनुभव रहा है बड़े दरबार का भी, और वो आज भी बड़े नेता है। एक ईमानदार मैं उनको मंत्री कहूँगा, जो निजी तौर पर कहूँ। वो रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, आदमी कोई मिलने के लिए जाता है और काम करते हैं। उनका अनुभव वहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मेरा अनुभव वहाँ का है नहीं। कभी मैं उस बड़े दरबार में जाने का ना मेरी स्थिति थी, ना मेरी अक्षमता थी। उनको ज़्यादा पता हो सकता है इस बारे में, मुझे मालूम नहीं कि क्या होता और क्या होता था। कांग्रेस सरकार में, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में क्या फ़र्क देखते हैं? कांग्रेस सरकार में और बीजेपी जेजेपी सरकार की बात आपने कही, ये सरकार पूरी तरह से चल रही है जी। और पूरी तरह से चल रही है और इतना विकास कर रही है और इतना संतुलन बना करके चल रही है कि इनसे प्रदेश के दूसरे भी नेता कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कितने गहरे सिस्टम से दोनों नेता चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कैसे दुष्यंत चौटाला को जैसे एक छोटे भाई की तरह ऐसे बैठाते हैं जैसे गोद में लेकर के साथ बैठा लिया हो। वो उनकी एक मुश्त एक तरफा सरकार थी। आदरणीय चौधरी भजनलाल जी रहे, वो भी एक तरफा ही थे जी। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, वो भी एक तरफा ही थे। किसी से समझौते में सरकार तो नहीं चल रही थी। तो अब परीक्षा तो जब होती है कि जब वो समझौते की सरकार को चलाते, तब उनका मैं आज इसमें और उसमें अंतर करता। इस बात के लिए मैं गदगद हूँ और इस बात के लिए हमारी जो सरकार है, हमारी बीजेपी पार्टी है, वो अति सराहनीय है कि कैसे आपस में तालमेल बैठा करके हरियाणा सरकार को जनहित में चला रहे हैं। इस बारे में मेरा अनुभव इतना अच्छा है कि मैं इसको एक अच्छी सरकार मानता। गौ सेवा से, आपकी गौ सेवा से प्रभावित होकर आपको राजनीति में लाया गया। राजनीति में आने के बाद आज भी गौ सेवा कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा घर पर भी गौ सेवा में अब भी घर पर गाय का दूध और गाय ही रखता हूँ जी। कई बार मेरा दूध निकालने वाला को बेचारे को दिक्कत आती है तो मैं भी और मेरा बेटा शौकारी ये भी दूध निकाल देता है जी। मुझे कोई फरेज नहीं है किसी भी बात का अपने गाँव की। अपने गाय को रोटी देता हूँ। मैं अभी यज्ञ कर रहा था, उस दिन मैं गाय को रोटी देनी भूल गया। मेरे अब तक ध्यान में रही कि मैं क्यों भूल गया। आज मैंने यज्ञ के बाद घर पर गाय को रोटी देनी होती है। अपार श्रद्धा बचपन से बनी हुई है। तो मुझे अब भी गाय पालने का, मैं दिल्ली में जी। हमारी महर्षि दयानंद गौसंवर्धन केंद्र है गाजीपुर के अंदर 1500 गिर नस्ल की देसी गायें, जो भारत में उत्तम नस्ल पूरे भारतवर्ष में देसी गाय में मानी जाती है, वहाँ समिति ने मेरे को अध्यक्ष बनाया हुआ है। वहाँ से धर्मपाल जी जो MDH वाले थे हमारे साथी, वो संरक्षक हुआ करते थे, हमारी एक टीम हुआ करती थी। वो शरीर छोड़ करके चले गए। बड़े प्यारे थे वो हमारे, हम भी उनके प्यारे थे। तो पूरी तरह से उस गौशाला का मैं अध्यक्ष हूँ और उसको चला रहे हैं आदरणीय वीना आर्य जी, दिल्ली प्रादेशिक सभा के और सार्वदेशिक सभा के महासचिव हैं। वो वहाँ के मंत्री हैं, महामंत्री हैं हमारे। डॉक्टर धर्मपाल आर्य दिल्ली प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष हैं, वो मेरे उप वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो हनुमान रोड पर, आपके जानकारी लिए बता दूं, बहुत बड़े वेद और शास्त्रों का करोड़ों के हिसाब से कनॉट प्लेस में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में उनका अनुवाद करके विदेशों में वैदिक धर्म की पताका को फहरा रहे हैं। तो अब भी मेरे को वहाँ अध्यक्ष बना रखे और गिर नस्ल की गौएँ हैं, दिल्ली को अच्छा दूध पिलाते हैं और बड़ी समर्थ है, अच्छी गाय है। राजनीति के अलावा मेरा अपना ये जो गाय के प्रति रुचि है और उसके अलावा सम्मेलन करते रहते हैं हम जी। नशों के प्रति भी बड़ा भारी कि वे नशे ख़त्म हो। सरकार काम कर रही है, नशों को पकड़ रही है, नशेड़ियों को पकड़ रही है। उनको जो बाहर से नशा लाते हैं उनको भी बहुतों को हमारा प्रशासन पकड़ रहा है। मेरा दूसरे ढंग से तरीका है कि हम नशा विरोधी अभियान लगातार हम चला कर रखते हैं। मेरा बेटा अशोक आर्य भी युवा संगठन है उनका, शुरू से ही वो प्रतिज्ञाएँ कराता है। ज़्यादा प्रेस में और उसमें नहीं, कभी आ जाए ठीक। 100-200 नौजवानों को नशा मुक्ति सम्मेलन भी हम करते हैं। हमारी रुचि है
कि जैसे हम प्रसन्न हैं अपने घर में नशा इत्यादि से हम और हमारे बच्चे तो सब इसी तरह से सुखी और जीवन को आनंद में रहे, ये हमारा अपना टारगेट है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बच्चन सिंह आर्य जी। ऐसे किसी और शख्स के साथ आपकी बात करवाएंगे, बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।